आज हम सिर्फ एक हॉरर स्टोरी सुनने नहीं जा रहे हैं, बल्कि हम ये समझेंगे कि आखिर ऐसी कहानियां हमें इतना डराती क्यों हैं। तो आइए इस खौफनाक कहानी की एक एक परत को खोलते हैं। कभी सोचा है कि होली जैसा रंगों और खुशियों से भरा फेस्टिवल मौत का पैगाम कैसे बन सकता है? यही वो सवाल है जो इस कहानी के बिल्कुल सेंटर में है और शुरू से ही एक अजीब सा डर पैदा कर देता है। तो कहानी शुरू होती है एक गांव से, एक ऐसा गांव जहां डर की बुनियाद एक बहुत ही अजीब और सख्त नियम पर टिकी हुई है। और नियम बड़ा सिंपल सा है। होली के टाइम गांव की हर नई नवेली दुल्हन को गांव छोड़कर जाना ही पड़ेगा। बस इसे एक रूल से ही पूरी कहानी में टेंशन और एक अनजाने खतरे का एहसास घुल जाता है। और ये डर कितना गहरा है इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि गांव वाले कहते हैं कि शादी का जिक्र करना भी मौत को घर बुलाने जैसा है। सोच के देखिए, ये सिर्फ कोई अंधविश्वास नहीं है, ये वहां के लिए एक जानलेवा सच्चाई बन चुका है। तो ऐसे डर भरे माहौल में क्या होगा जब कोई इस नियम को तोड़ने की गलती कर बैठे? चलिए देखते हैं, क्योंकि अब एंट्री होने वाली है हमारे मेन कैरेक्टर्स की। तो मिलिए सुप्रिया और गौरव से, एक नया शादीशुदा जोड़ा जिन्होंने घर से भागकर शादी की है और अब अपनी पहली होली सेलिब्रेट करने के लिए वो अपनी दोस्त नंदिनी के गांव पहुंच जाते हैं उसे सरप्राइज देने। लेकिन बेचारों को क्या पता था कि उनका ये सरप्राइज नंदिनी के लिए खुशी नहीं बल्कि एक भयानक सदमा बन जाएगा। उन्हें देखते ही नंदिनी के चेहरे पर खुशी की जगह सिर्फ और सिर्फ खौफ था। आखिर नंदिनी और पूरा गांव इतना डरा हुआ क्यों है? वजह है रूपा, एक प्रेत आत्मा जो बदले की आग में जल रही है। कहा जाता है कि वो गांव में भटकती है और हर उस नई दुल्हन को अपना शिकार बना लेती है जो होली मनाने की जुर्रत करती है। नंदिनी के घर वाले तो उनसे मिन्नतें करते हैं कि प्लीज अभी के अभी गांव छोड़ दो, लेकिन जैसा होता है ऐसी कहानियों में, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पहले तो उनकी कार अजीब तरह से खराब हो जाती है, फिर कोई मैकेनिक होली की रात को घर से निकलने तक को तैयार नहीं होता। मतलब एक एक करके भागने के सारे रास्ते बंद। अब उनके पास उस मनहूस गांव में रात गुजारने के अलावा कोई चारा ही नहीं बचता। और बस यहीं से कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां बातें खत्म और खौफ शुरू होता है। अब तक जो डर सिर्फ सुनी सुनाई बातों में था, वो अब सच बनकर सामने आने वाला था। आधी रात का वक्त सुप्रिया को जैसे कोई बाहर से आवाज देता है और वो जैसे किसी ने उस पर जादू कर दिया हो, अजीब सी हालत में उठकर बाहर चली जाती है। ये वो मोमेंट है जब गांव का किस्सा एक भयानक सच्चाई में बदल जाता है। और फिर सुप्रिया के मुंह से, सुप्रिया नहीं, रूपा की आत्मा बोलती है, बच नहीं पाओगे, शिकार तो तुम बनोगे मेरा। ये पहला और सबसे अजीब, सबसे डरावना साइन था कि सुप्रिया अब सुप्रिया नहीं रही। उस आत्मा का इरादा और भी साफ हो जाता है जब वो कहती है, अगर ये होली मनाएगी तो सिर्फ खून की होली मनाएगी। सोच के देखिए इस लाइन की दहशत। इस एक लाइन से उस श्राप का असली बेहद क्रूर चेहरा सामने आ जाता है। और इसके बाद जो होता है वो बहुत भयानक है। एक स्ट्रगल के बाद उस आत्मा के कंट्रोल में सुप्रिया बड़ी ही दर्दनाक तरीके से अपनी ही जान ले लेती है। ये कहानी का सबसे ज्यादा दिल दहला देने वाला पल था। इस पूरी तबाही के बीच गौरव का बस एक ही सवाल हवा में गूंजता है, मेरी सुप्रिया के साथ ये सब क्या हो गया? और जानते हैं, यही सवाल हमें कहानी के क्या हुआ से क्यों हुआ तक ले जाता है। तो चलिए अब पर्दा उठाते हैं इस पूरे खौफ के पीछे की वजह से और जानते हैं रूपा की दर्द भरी कहानी। तो रूपा गांव की एक खूबसूरत लड़की थी जो अमन नाम के लड़के से प्यार करती थी। लेकिन एक और लड़का था, मनोज, जो रूपा को पाना चाहता था। अपनी जलन में उसने रूपा और अमन के रिश्ते के बारे में उसके परिवार को बता दिया। फिर आया होली का दिन। मनोज ने रूपा से बदतमीजी की और रूपा ने उसके मुंह पर एक थप्पड़ जड़ दिया। बस उसी थप्पड़ का बदला लेने के लिए मनोज ने उसे धोखे से नशा मिला रंग लगाया और पानी में डुबोकर उसकी जान ले ली। रूपा की जो दुल्हन बनने की इच्छा थी, वही अधूरी इच्छा उसकी मौत के बाद एक भयानक श्राप बन गई। तो आखिर में समझ आता है कि ये कहानी सिर्फ एक भूत की नहीं है। इसका असली खौफ तो इंसानी जज्बातों से पैदा हुआ है। जलन, बदला, नफरत। और शायद इसीलिए ये कहानी इतनी असरदार है,
क्योंकि इसकी जड़ें कहीं ना कहीं हमारी असली दुनिया से जुड़ी हैं। और इसकी ट्रेजेडी देखिए, रूपा जो खुद एक दुल्हन बनकर होली मनाना चाहती थी, अब उसकी आत्मा किसी और नई दुल्हन को होली मनाने ही नहीं देती। उसकी चाहत थी प्यार और खुशी की जिंदगी, और उसकी मौत ने शुरू कर दिया मौत और दुख का एक ऐसा सिलसिला जो कभी खत्म नहीं होता। और आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, एक ऐसा सवाल जिसका शायद कोई जवाब ही नहीं है। क्या रूपा की आत्मा को कभी शांति मिल पाएगी? ये सवाल इस कहानी के दुख को हमेशा के लिए अधूरा सा बना देता है।